जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज द एरे। इससे पहले मैंने आपको स्टैक, क्यूज और लिंक लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एरे के बारे में। एरे के बारे में मैं आपको सी के अंदर भी बता चुका हूं। एरेस क्या है, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो हम एलिमेंट लेते हैं वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स लेते हैं। इट मींस या तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे या फिर सारे एलिमेंट्स फ्लोट टाइप के होंगे। एरेस आर द डिराइव्ड डाटा टाइप in C programming language which can store the primitive type of data such as int, char, double, float। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं, int, char, double, float। Array is the simplest data structure where each data element can be randomly accessed by using its index number। ठीक है, एरे के एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे हम हर डाटा एलिमेंट को कैसे एसेस करते हैं उसके इंडेक्स नंबर से। तो ये किस तरीके से, मान लो इसका एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स, अगर हमें 6 सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, देन वी डू नॉट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर द मार्क्स। तो अगर हम सिंपल प्रोग्राम बनाते तो उसमें हमें क्या करना होता है इसके लिए कि डिफरेंट वेरिएबल्स लेने होते हैं हमें मार्क्स को स्टोर करने के लिए इन डिफरेंट सब्जेक्ट। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डिफाइन एन एरे। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एरे को यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, विच कैन स्टोर द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एट द कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, अब वो किस तरीके से, द एरे मार्क्स defines the marks of the student 10 different subjects where each subject marks are located at a particular subscript in the array। that is, जैसे मार्क्स 0 है वो फर्स्ट सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, मार्क्स 1 है वो सेकंड सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। ये मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हम अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख लेते हैं 56, 70, 80, 90। तो जैसे हमने ये पहले लिखा, ये हमारा मार्क्स हमने 0 इसलिए लिखा कि जो हमारा एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये हो जाएगा हमारा मार्क्स 1, ये हो जाएगा हमारा मार्क्स 2 एंड सो। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ही वेरिएबल हमने ले लिया मार्क्स, अलग अलग वेरिएबल नहीं लिए। तो यही बेनिफिट होता है एरे के अंदर। एरे की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, each element is of same data type and carries the same size। एक तो डाटा टाइप आपका सेम होगा और साइज भी क्या होगा, सेम होगा। दैट इज int बराबर 4 बाइट्स। ठीक है, सेकंड क्या होगा आपके पास, एलिमेंट्स ऑफ द एरिया स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट स्टोर एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन। कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं आपके पास वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस में क्या होंगे, स्टोर होंगे। जहां फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां पे स्टोर होगा, स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर। एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैन बी रेंडमली एसेस। आप एरे के एलिमेंट्स को रेंडमली एसेस कर सकते हो बिकॉज वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विद द गिवन बेस एड्रेस, उसके बेस एड्रेस के ऊपर, एंड द साइज ऑफ डाटा एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन सी लैंग्वेज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे इज लाइक फॉलो। जैसे हमने यहाँ पे इंट क्या ले लिया, यहाँ पे ये डाटा टाइप है, एरे नेम क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और 10 आपने इसका साइज दे दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैर इज ए डेटा टाइप, एरे इज ए वेरिएबल नेम, 10 इसका साइज हो गया। फ्लोट इज ए डेटा टाइप, एरे इज ए वेरिएबल, 5 इसका साइज हो गया। ठीक है, नीड ऑफ यूजिंग एरे। एरे की हमें जरूरत क्यों पड़ी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द केसेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द लार्ज नंबर ऑफ डाटा। कि हमें एक ही टाइप के लार्ज नंबर ऑफ डाटा को स्टोर करना होता है। टू स्टोर सच अमाउंट ऑफ डाटा वी नीड टू डिफाइन ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर सिंपल प्रोग्राम बनाए तो अगर आपका लार्ज जो है डाटा स्टोर करने के आपको उतने ही सारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर नेम्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। तो इससे होगा क्या,
कि सभी वेरिएबल्स के नाम आपको याद रखना मुश्किल हो जाएंगे जब आप प्रोग्राम को राइट करोगे। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं? इट इज बेटर टू डिफाइन एरे, कि हम एरे को डिफाइन करें जिसकी हेल्प से हम सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे हमने इंट इज ए डेटा टाइप मार्क्स अंडरस्कोर 1 में 56 लिखा कि अगर आपके पास ऐसे काफी सारे मार्क्स हैं, सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, अगर आप उनको सिंपल प्रोग्राम में लिखते हो तो आपको ऐसे हर बार देखो ये अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो ये देखो आपको अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा और मुश्किल भी हो जाएगा। अगर मान लो ऐसी 100 सब्जेक्ट्स के आपके पास कुछ और डिटेल होती, ठीक है, जिसमें 100 से ज्यादा डाटा आपको एंटर करना पड़ता है, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3, ठीक है, तो ये तरीका सही नहीं है। बट अगर हम इसको एरे की हेल्प से करें, एरे की हेल्प से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहां पे देखो हमने इसमें क्या किया, एरे को आप सबसे पहले डिक्लेयर कर दो। इंट इज ए देखो क्या हो गया, डेटा टाइप। मार्क्स क्या हो गया आपका, एरे वेरिएबल, एरे वेरिएबल, ठीक है, और 6 दे दिया, यहां मतलब आपने साइज भी दे दिया कि आप 6 एरे एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। आई आपने ले लिया वेरिएबल, एवरेज ले लिया, और 4 की आपने यहाँ पे लूप चलाई, आई बराबर 0, आई लेस देन 6, आई प्लस प्लस। तो ठीक है, वेरिएबल देखो हमने एक ही लिया और लूप चलाकर हमने क्या किया कि 6 एरे एलिमेंट्स को हमने स्टोर कर लिया जो हमारे पास सेम डेटा टाइप के, मीन सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के। तो इससे प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। वेरिएबल को तो हमें एक ही वेरिएबल को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एरे के एडवांटेज क्या है कि आप सेम डेटा टाइप के अगर आप वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हो तो उसमें हम एरे यूज करते हैं, और एरे की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू इंक्रीमेंट द बेस एड्रेस, हमें जस्ट बेस एड्रेस को इंक्रीमेंट करना है इन ऑर्डर टू विजिट ईच एलिमेंट वन बाय वन। तो ये जो हमने एरे वाला पढ़ा, ये एरे का जो थर्ड टॉपिक वो 1 डायमेंशनल एरे था, 1 डायमेंशनल एरे। अब एरे में कंसेप्ट आपके पास और भी आता है, 2D एरे। तो 2D एरे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट मींस एरे ऑफ एरे, ठीक है। द 2D एरे इज ऑर्गेनाइज्ड एज मैट्रिसेस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट एज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो किससे मिलकर बनता है? रोज और कॉलम से मिलकर बनता है। 2D arrays are created to implement a relational database। ये कंसेप्ट कहां पे इंप्लीमेंट होता है? रिलेशनल डाटाबेस में, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहां पे आपने इसका सिंटेक्स, ये देखिए हमने यहाँ पे इसका सिंटेक्स मेंशन किया हुआ है। ये रो और कॉलम हमने बना रखे हैं। ये 0 आपके पास क्या है स्टूडेंट? ये आपके पास क्या है? रो, और ये क्या है? कॉलम। तो 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, ऐसे सो ऑन। ऐसे ये 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 2D का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास 2D एरे। अब इस 2D एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे? We will have to define at least the second dimension of the array, the syntax to declare and initialize the 2D array। अब जैसे आपने यहाँ पे देखिए एरे लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल 2 by 2 दे दिया, मतलब 2 रो 2 कॉलम, और आपने इसमें वैल्यू डाल दी 0 1 2 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 4। तो आपको 4 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, 0 1 2 3, ठीक है। अगर आप ऐसे 3 by 3 लोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9। तो आपको 9 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक हमने 4 की लूप चलाई, i बराबर 0, i लेस देन 3, j बराबर 0, j लेस देन 3, ठीक है। ये तो हो गई आपके पास रो की लूप, ये हो जाएगी आपके पास कॉलम वाइज लूप। तो यहाँ पे आपने i और j की इसमें वैल्यू डाल दी, ठीक है, और आपने क्या कर दिया? i और j की वैल्यू को आपने प्रिंट करवा दिया। तो इससे आपके पास आउटपुट कैसे आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर। तो जो एरे है स्टूडेंट, एरे इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट
is the important concept of डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज के इस जूम क्लास के अंदर हमने एरे का टॉपिक पढ़ा, जिसमें मैंने आपको 1D, 1 डायमेंशनल एरे और 2D एरे के बारे में बताया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।